उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्कूली वाहनों को लेकर और साथ ही 18 साल से कम उम्र के लोगों को गाड़ी चलाने को लेकर लगातार प्रदेश के सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है कि कोई भी स्कूली वाहन या अन्य वाहन भी बिना फिटनेस के गलत तरीके से वाहनों का उपयोग न कर सके। इसके साथ साथ स्कूलों में आने वाले 18 साल से कम उम्र के छात्र छात्राएं अपने वाहन का इस्तेमाल न करें। इसी बात को लेकर आज जिले में जिलाधिकारी अर्चिता माथुर ने निर्देश पर आरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह ने शहर के कई स्कूलों पर चालान और चेकिंग का अभियान चलाया, जिसमें कई वाहनों को चेक किया गया, जिसमें अनफिट पाए गए। साथ ही स्कूलों में बच्चों को छोड़ने आए माता पिता को हेलमेट न लगाने को लेकर उनको सलाह दी गई। साथ ही कुछ स्कूली बच्चे भी जो 18 साल से कम उम्र के थे, वे अपने वाहन से स्कूल पहुंचे थे, उनका चालान भी किया गया। स्कूल में छात्रों को छोड़ने आए बच्चों के पेरेंट्स को बच्चों से ये भी कहलाया गया कि अपने गार्जियन से ये कहें कि हेलमेट लगाएं, जिससे उनकी जान की सुरक्षा है और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। इस बात का आरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह ने मैसेज बच्चों को बताने के लिए उनके ही परिवार के साथ खड़े होकर बच्चों से कहा कि अपने माता पिता से कहें कि हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। इस अभियान को 9 सितंबर तक चलने की बात कही गई। शहर के केंद्रीय विद्यालय, सेंट जेम्स और अन्य जगहों पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया। देखिए, रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिए गए थे कि कोई भी अनधिकृत रूप से संचालित वाहन से बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। इसी के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी आदेश जारी किया गया था और दिनांक 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक विशेष अभियान चलाया जाना है। उसी के क्रम में संबंधित थानों के द्वारा, संबंधित पुलिस चौकी के द्वारा और परिवहन विभाग के द्वारा मैं और मेरे अधीनस्थ हैं पीटीओ मैडम, ये सब लोग मिलकर के अभियान चला रहे हैं। जैसा कि आपने देखा अभी कि बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो निजी वाहन के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रही हैं। अभी एक आपने वैन देखी, इसकी फिटनेस भी ख़त्म है, उसमें भी बच्चे बैठे हुए हैं। तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करके इनको निरुद्ध किया जा रहा है। सर, सबसे बड़ी समस्या सामने आती है स्कूलों में जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के, वो स्कूलों के सामने से गाड़ी लेके बाइक निकलते हैं, और दूसरा ये जो वाहन चला रहे हैं लेके बच्चों को आ रहे हैं, इसमें भर भर के आते हैं। इस पर अभी तक कितनी कार्रवाई हुई है? अभियान आपका कब तक चलेगा इस तरह का? देखिए, जो बच्चे, अभी मैं केंद्रीय विद्यालय में था, सुबह सबसे पहले वहीं था जी। तो केंद्रीय विद्यालय में मुझे शिकायत की गई कि बच्चे सर, हम लोग कैंपस के अंदर तो नहीं अलाउ कर रहे हैं व्हीकल, लेकिन बाहर खड़ी करते हैं। अच्छा। वहीं पर मैंने 2 गाड़ियों का, 2 बच्चों का चालान भी किया जो बाइक से आ रहे हैं। मेरी अभिभावकों से अपील है, अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों की सुरक्षा का दायित्व उनका भी है, और बच्चा यदि घर से गाड़ी लेके चल रहा है बिना लाइसेंस के है, स्वाभाविक है कि जो इंटर तक बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर लाइसेंस नहीं होगा उनके पास। 18 साल से कम उम्र में लाइसेंस नहीं बन सकता। तो बच्चा स्कूल तक लेकर के गाड़ी आ रहा है, इसका मतलब इसके पहले वो कहीं ना कहीं सीखा भी है चलाना, और गार्जियन को इतना अवेयर तो होना ही पड़ेगा कि ऐसे बच्चों को गाड़ियाँ न दें, गाड़ी ना चलाने दें, क्योंकि बच्चे हैं, अबोध हैं, उनको अभी उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन अभिभावकों का और हमारा सबका दायित्व है कि ऐसे बच्चों को रोकें। किस पर फोकस है? हेलमेट पर भी है, और जो ये वाहन जा रहे हैं इस पर फोकस कितना है आप लोगों का? नहीं, देखिए, हेलमेट पर भी सतत रूप से, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं बिना हेलमेट लगाए। उस पर भी मैं आपके सामने ही टोका टाकी कर रहा था कि भाई लगाइए, बच्चों से कहला रहा था कि पापा हेलमेट लगा के आएँ, कल से श्योर करिए। तो देखिए, दुर्घटना अचानक होती है। जी, जी। और 2 व्हीलर्स में सर पर इंजरी सबसे ज़्यादा होती है। हमारे देश की जो दुर्घटना है उसमें 70% जो डेथ है वो 2 व्हीलर्स है, और 2 व्हीलर्स में एक्सीडेंट की दशा में भी बचा जा सकता है, बशर्ते आपके सर में हेलमेट लगा, कवच का काम करता है। तो अनुरोध है जनपदवासियों से कि बिना हेलमेट के 2 व्हीलर्स न चलाएं। ये कब तक चलाएंगे अभियान? ये देखिए, 9 तारीख तक तो जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर चल रहा है। वैसे भी ये सतत रूप से कार्रवाई होती रहती है। थैंक यू।